रूस और यूक्रेन के बीच पल पल युद्ध की गहराती आशंका से जहां दुनिया खौफजदा है, तो दूसरी ओर इस महायुद्ध की आहट के बीच अमेरिका का डर कुछ और ही है। क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वॉर से नहीं बल्कि पुतिन की प्लेबुक से घबराया हुआ है। क्या है ये पुतिन की प्लेबुक और क्यों इसने सुपर पावर बाइडेन की चिंता बढ़ा दी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक काम करिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए। चलिए अब आपको बताते हैं पुतिन की प्लेबुक की कहानी जरा विस्तार से। तो बात यह है कि पुतिन की जिस प्लेबुक से अमेरिका घबराया हुआ है, उस प्लेबुक का पहली बार जिक्र पिछले साल हुआ था। दरअसल पिछले साल यानी कि साल 2021 में एक किताब आई थी। ये किताब लिखी थी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एजेंट रही रेबेका कॉफलर ने। उनकी किताब का टाइटल था पुतिन्स प्लेबुक रसिया सीक्रेट प्लान टू डिफीट अमेरिका, यानी अमेरिका को हराने के लिए रूस का सीक्रेट प्लान। इस किताब में कॉफलर ने बताया था कि सोवियत संघ के पतन को व्लादिमीर पुतिन ने कैसे रूस के अपमान के तौर पर लिया था। उन्होंने ये भी लिखा कि पश्चिमी देशों के साथ युद्ध में पुतिन रूस को एक ग्रेट पावर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। सच तो यह है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो कई सारे देशों का जन्म हुआ था। इन देशों में कई तरह के संघर्ष भी हुए, जैसे मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया, जॉर्जिया के अंदर साउथ ओसेशिया और अबकाजिया। इन संघर्षों में रूस बड़ी भूमिका में अपने आप को हमेशा से देखता आया है। इसी तरह से रूस ने डोनबास में भी किया। डोनबास दरअसल पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है। रूस ने माना कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के अलगाववादी स्थानीय थे, जिन्होंने यूक्रेन सरकार के खिलाफ हथियार उठाए थे। ये दोनों ही इलाके डोनबास में ही आते हैं। ऐसे में अब इन दोनों ही इलाकों को रूस ने स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है, जिसके बाद से ये मामला गरमा गया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के अलगाववादियों को रूस ने ही समर्थन दिया था और उन्हें हथियार लगातार मुहैया कराए थे, क्योंकि प्लेबुक में इन सब की ओर इशारा किया गया था। ऐसे में जब रूस ने इन दोनों देशों को मान्यता दी तो दुनिया को लगने लगा कि पुतिन की प्लेबुक महज एक किताब नहीं है, दरअसल वो अमेरिका को सच में मात देने का असली प्लान है। प्लेबुक के मुताबिक रूस का अगला कदम हो सकता है कि डोनबास को पूरी तरह यूक्रेन से काटकर वहां रूस अपनी सेना घुसा दे, ताकि यूक्रेन बिखर जाए और पश्चिमी देशों के लिए इन इलाकों में सेना रखना मुश्किल हो जाए। और इसकी भूमिका 2014 से ही तैयार हो रही थी। दरअसल डोनबास में तभी से रूस समर्थक विद्रोहियों के साथ यूक्रेन का संघर्ष जारी है। रूस जहां यूक्रेन की कार्रवाई को नरसंहार बताता है और पिछले कुछ महीनों से पुतिन लगातार डोनबास का मुद्दा उछाल रहे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन भी पुतिन पर अपने देश के अंदर एक बड़े मिशन को अंजाम देने की बात कहता है। इस पूरे मामले से संकेत मिलते हैं कि रूस आने वाले दिनों में एक नया मोर्चा भी खोल सकता है। ऐसे में रूस की आक्रामक रणनीति इस रूप से सामने आ सकती है कि एक इलाके पर तेजी से हमला किया जाए और विरोधियों को हराकर वहां से सेना हटा ले। इससे एक तरफ रूस का प्रभाव मजबूत होगा तो दूसरी ओर ये संदेश देना भी सफल होगा कि अमेरिका या कोई और देश रूस से रूस के दुश्मन को कभी चाह कर भी बचा नहीं सकता। कुल मिलाकर साफ है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया भी दो खेमों में बढ़ती दिखी है, जहाँ एक खेमा रूस के साथ है तो दूसरा गुट यूक्रेन के साथ। लेकिन सब के बीच भारत ने यूएनएससी की मीटिंग के जरिए शांति का संदेश दुनिया को दिया है और दो टूक इन दोनों पक्षों को हिदायत दी है कि मामले का हल बातचीत से ही निकाला जाए। लेकिन दुनिया की बादशाहत हासिल करने के लिए जो खुमारी इन दोनों गुटों के ऊपर छाई हुई है, उसके सामने शांति की बात इन दोनों ही गुटों को अच्छी कहाँ लगती है और उन्हें शांति की बात समझ ही नहीं आ रही। ऐसे में चीन ने भले ही अपनी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की हो, लेकिन वो अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए क्रोएशिया, बेलारूस के साथ मिलकर रूस के साथ वर्ल्ड वार अगर होती है तो उसमें खड़ा दिखाई दे सकता है। तो दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, नाटो, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।